मैं अगर ज़ैनब एक इंसान है, मैं कहती हूँ कि जी मैं बड़ा डिप्रेशन का शिकार रहती हूँ और दूसरे प्रॉब्लम है, दूसरों को छोड़ के मैं खुद अपने में क्या ठीक करूँ। जैसे अगर मैं आपको आप बता देती हूँ Yes. कि जैसे हमने कहा स्ट्रेस और एंजाइटी हम सबको आती है, हम बहुत डिप्रेस भी होते हैं, कुछ लोगों के बारे में बुरा भी लगता है। तो मुझे वही होता है कि आप अपने इसको मैसेज क्या दे रहे हैं, ठीक है। एक तो वो गो विद द फ्लो वाली चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है कि आपने लाइफ के फ्लो के साथ चलना है। लोग फ्लो से रुकते हैं ना, गुस्सा आ गया मैंने वहाँ नहीं जाना, भाई गो विद द फ्लो एंड लेट गो, जैसे कहते हैं जाने दो, चलने दो, आगे चलने दें, अल्लाह ताला के हवाले कुछ चीज़ें कर दें। जो लोग क्या करते हैं, मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह ताला मेरी दुआ ही नहीं सुनी, क्योंकि उसने पहले 10 लोगों को बताया है कि मेरा ये मसला, ये लोगों से शेयरिंग करना, ये वाली चीज़ें ना, जो आप ये वाली शेयरिंग एटलीस्ट ना करें कि पता नहीं इसने मेरी कोई हेल्प कर देनी, अल्लाह ताला के अलावा कोई हेल्प नहीं करता। बेशक। तो आप 10 जगह शोर मचा के अल्लाह के पास जाएंगे ना, वो कहेंगे पहले वो 10 जगह से आ जाए आंसर तो फिर। लेकिन तवक्कल का कॉन्सेप्ट जो है ना, शुक्रगुजारी जो आपने कहा, तवक्कल कि बस अल्लाह ताला है वो ठीक कर लेगा कुछ चीज़ें। और अल्लाह ताला कहता है कि मैंने किसी को बहुत परेशानी दी है ना, और वो अपनी रूटीन के काम फिर भी सब्र के साथ कर रहा है, तो जो उसका अजर है ना, वो उसका नहीं है कि जो एकदम से सैड होके बैठ गया और नमाजें वगैरह ठीक है पढ़ रहा है, लेकिन उसने अपनी रूटीन की चीज़ें छोड़ दी। तो इसलिए आपने अपनी रूटीन चलते रहने देनी है, गो विद द फ्लो, थैंकफुलनेस इंक्रीज कर दे। कहते हैं ना नेगेटिव और पॉजिटिव, हम कहते हैं बैलेंस थॉट कैसे आएगी। अभी भी एक क्लाइंट से बात होती है तो वो कहता है बैलेंस कैसे करूँ थॉट को। मैंने कहा यहाँ नेगेटिव सोच चाहिए ना, तो यहाँ पॉजिटिव भी रखनी है, फिर पॉजिटिव को ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा ना। हम सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचते हैं। सो शुक्रगुजारी प्लस आपकी बैलेंस थॉट और ये जो गो विद द फ्लो कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी, बड़ी अच्छी थी, बहुत कुछ रील्स बहुत अच्छी भी होती हैं। वो एक पर्सन ने कहा कि अगर मैं लोगों को आंसर देने लगूंगा ना हर बातों पे, हर एक पे, कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, तो फिर अल्लाह ताला किस वक्त मेरे बिहाफ पे कहते हैं जब मैं चुप रहता हूँ तो अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इसके लिए लोगों को आंसर देना है, तो वरना मुझे आंसर देना है। हमारी दुआओं का असर अगर अल्लाह ताला हमें नहीं देता ना आंसर, तो वो हमारे बिहाफ पे, तो लोग ये अगेन घुमा के अगर बात करें, है तवक्कल ही कि आप इतना तो सोचने कि देयर इज समवन जो आप नहीं भी किसी को बुरा भला कहेंगे ना, तो वो देख लेगा, छोड़ें तो सही पहले अल्लाह ताला पे। और दूसरा फिर ये वरी टाइम का एक कॉन्सेप्ट है। आप सारा दिन घूमते हैं, सारा दिन काम करते हैं, उसमें बहुत परेशानी होती है, लोग अगेन उस फ्लो से निकल जाते हैं, वहाँ रुक गए, अब उन सोचों में है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फोकस नहीं था, रोड पे नहीं देखा, और भी पता नहीं क्या क्या। तो वरी टाइम में कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या कि अच्छा मैं रात को ना 9 से 10 बजे मेरा एक वरी टाइम है मैं उस टाइम पर आप अपनी उस अकाउंट में डालते जाएं, वो वरी टाइम है। तो उस टाइम अच्छा वहाँ पे मैंने किया तो एक क्लाइंट कहता तो क्या मैं 9 बजे रात को रोज परेशान होगा? मैंने कहा नहीं, तब तक आपका दिल ही नहीं करेगा। आप भूल चुके होगे, आप भूल चुके होते हैं, आपके यहाँ से कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। आप देखिए ये जो रोड पे लड़ाइयाँ हो रही थी, लोग एकदम से सीधा रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेना, आपका वो गुस्से का इमोशन वगैरह सब एकदम से। अच्छा, इसकी एक और बड़ी मज़ेदार एग्जांपल मुझे याद आई है। उसमें ये था कि वो एक लड़की होती है, वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती होती है, शॉपहॉलिक होती है, बहुत एक्स्ट्रा, ये नहीं कि ज़रूरत की चीज़ है, बस ये भी खरीद दिया वो भी खरीद दिया। तो उसका हस्बैंड उसको कहता है कि तुम ऐसा करो कि एक हम टाइम फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हें कोई शर्ट पसंद आई है फॉर एग्जाम्पल, हम एक टाइमर लगाते हैं आधे घंटे का, 1 घंटे का। अगर 1 घंटे के बाद भी तुम्हें वो शर्ट उतनी ही पसंद हुई तो हम वो जाके खरीद लेंगे। वो आगे से कहती है कि हाँ ओके फाइन, ठीक है, क्योंकि वो तो इतनी वो हुई होती है डेली में, तो उसे होता है कि ठीक है, क्योंकि वो खरीदती रहती है, पहनती नहीं है। अब वो एक दिन उसके साथ जाता है, यूजुअली वो शॉपिंग पे नहीं जाता, लेकिन उस दिन वो उसके साथ जाता है, वो जाके ये भी लेना है, 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 10 चीज़ों पे हाथ लगाती है। वो 10 की 10 को जो है ना, वो टाइमर के साथ 1 घंटे के पे उसमें डाल देता है। 10 चीज़ें उसने पसंद की थी। हर घंटे के बाद जब जैसे शर्ट का घंटा पूरा हुआ, वो उसे कहते हैं कि वो वाली शर्ट, वो आगे से उसे पूछती है कौन सी थी वो, कौन सी वाली, वो आगे से कहता है तुम्हें नहीं याद, वो कहती है नहीं, वो डिलीट कर देता है। नेक्स्ट उस पे आता है कि जी ये वाला बैग, वो 1 घंटा पूरा होता है, उसको पूछता है कि ये वाला बैग था तुम्हारा, तो आगे से कहती है हाँ अच्छा तो है, लेकिन वैसा मेरे पास वो भी है, तो वो भी डिलीट हो जाता है। ऐसे करते 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 वो उस दिन कुछ भी नहीं खरीदती, कि उसको ये समझ आना शुरू हो जाता है, टाइम मिल जाता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर हम डेली बेसिस की चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लें, इम्पल्सिविटी है ना, हमने इम्पल्सिविटी को थोड़ा सा, क्योंकि इम्पल्सिविटी हमारे चारों तरफ है, हर पर्सन आपको रेस लगाता हुआ नजर आता है। हाँ, कोई किसी रेस में है, कोई किसी रेस में है, बच्चे अलग रेस में, इतने बच्चा घर अच्छा ये सही चीज़ है,
जो हम रेस में लगे हुए हैं आप कि जी बताएं कि- फर्स्ट आना है हर बच्चे ने। बच्चा तो वो फर्स्ट आना तो रेस दूर की बात है, वो कहता है मैं बिजी हूँ जरा, Oh, वो मोबाइल पे लेके, मैं yes, वो वाली they are रेस की very बात busy. कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, बाद में प्लीज बाद में। और आप जैसे हम करते हैं ना, बच्चे आज कहते हैं जरा जल्दी बात करें ना, हाँ मैंने आगे चलना, आगे रेस जो लगी हुई है ना वो, क्योंकि हमारा पूरा आप समझे माशरा इम्पल्सिव होता जा रहा है, क्विक क्विक क्विक, आप थोड़ा सा टाइम लेंगे। और आप देखें आजकल ये माइंडफुलनेस, ये जो मेडिटेशन, ये सारा करवाया इसीलिए जाता है, अक्सर लोग करते हैं इसको कि वापस हमने ना, माइंडफुलनेस का मतलब है सिर्फ आप 5 मिनट आंखें बंद करके एक दिन में बैठ जाए ना, तो आपको लगेगा कि जैसे मैं इससे ज़्यादा सुकून से बैठा ही नहीं रोज। और कुछ लोग कहते हैं मुझसे 5 मिनट आंखें भी नहीं बंद होती, और वो क्यों नहीं होती कि उनको वो जो वरी है ना वो बार बार रिफ्लेक्शन आ रहा है। एग्जैक्टली वो वही बात है ना, आंखों में आ गया, ऐसे लगता है कोई आ गया है, कोई एकदम कुछ हो गया है मुझे। ये जो हम जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी ना कि आपका एक तो थैंकफुलनेस प्लस फ्लो के साथ रहें प्लस इम्पल्सिविटी नहीं, एक वरी टाइम रख लें। और सबसे मेन उसमें जो एक मेरा मैसेज है वो ये कि तवक्कल, ट्रू, कि आप समझ लें कि अल्लाह ताला के आगे हम नमाज पढ़ते हैं, बस ये हाली ऐसे ना पढ़ने की रूटीन है, वाकई है वो। आपको जब आप चुप हो जाते हैं ना फिर अल्लाह ताला बोलते हैं एक्चुअली, जब आप बिल्कुल साइलेंटली लोगों के साथ उस तरह से चुप, कि हर पर्सन को अपनी शिकायतें, हर पर्सन से बुराइयां, और बाद में अल्लाह ताला के सामने बैठ के कह रहे हैं तू मेरी मुश्किल आसान कर दे, तो ये वो ये तवक्कल तो नहीं है ना। तो इससे सुकून आता है लाइफ में। वाकई आप सच कह रही हैं कि सुकून सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है, और आपके मसले हल भी अल्लाह ने ही करने और किसी ने नहीं करने।